नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो शंभुक ऋषि का किस प्रकार से वध हुआ था वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने वहां तक बता दिया था कि शंभुक ऋषि को भगवान राम ने क्यों मारा, और जब भगवान राम तो यहाँ से हमें शंभुक ऋषि का बेसिकली इस वीडियो में यही बताना था कि उन्होंने क्यों मारा था। मैंने ये सब डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वाले पार्ट जो शंभुक ऋषि का था उसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा। और एक इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, देखिए कि बहुत ही यह एक मैं आप लोगों के साथ लिए ही इसका स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि आपको सही एज इट इज जो है वो इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप लोगों के मन में जो है बहुत सारे जो समस्या उलझ जाते हैं सोशल मीडिया वगैरह को देखकर कि आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको एक ट्रू नॉलेज मिले। तो एज फॉर माई कन्वेंशंस एंड द पॉलिसीज आप आशा एजुकेशन पे 110% भरोसा कर सकते हैं बहुत हद तक। तो बस इसलिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों तक ट्रू नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन जो है लाता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों कि उस मीटिंग में बहुत सारे 8 ऋषियों का टीम था और भगवान राम भी थे, और भगवान राम ने उस चीज़ को मतलब नारद मुनि और नारद ऋषि जो है बेसिकली भगवान राम को समझाते हैं कि दरअसल मामला क्या था। जबकि त्रेता जब आया तो वहाँ पे 2 पग माना जाता है कि धर्म का उतरा जब अधर्म का उतरा, जब आपको क्षत्रिय एंड ब्राह्मण बने। और जो द्वापर आया तो द्वापर के अंतर्गत जो है 3 जो है क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य, ये 3 प्रकार की जो है वर्ण व्यवस्था बनी। और जो कलयुग आएगा उसमें 4 वर्ण व्यवस्था बनेंगे, और ये चारों वर्ण व्यवस्थाओं को जो है वो यज्ञ करने का, यज्ञ नहीं बेसिकली यज्ञ इज दैट समथिंग डिफरेंट। एंड जो तप होता है कि एक बहुत ही कठोर साधना फिजिकल बॉडी होते हैं और इवन की जो इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉडी होते हैं उस चीज़ को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको तप कहा जाता है। तो जिस कारण नारद मुनि बताते हैं कि दरअसल कलयुग में 4 वर्ण व्यवस्था बनेंगे और ये चारों वर्ण व्यवस्था को अधिकार होगा तप करने का, अर्थात कठोर साधना करने का। तो इससे क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि कलयुग में शूद्र वर्ण का अवतार होना था और बनना था। प्रक्रिया होता है उसको नहीं जानते हैं, पॉलिसी थ्योरी को नहीं जानते हैं। और कोई चीज़ जैसे आज हम कह सकते हैं कि यदि हमें बाइक चलाने आती है तभी मुझे बाइक चलाने का संविधान में भी अधिकार है, लेकिन यदि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम नहीं चला सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ करता था उस समय में। तो माना जाता है कि यहाँ पे शंभुक ऋषि चले गए थे। शंभुक ऋषि बाद में जुड़े हैं क्योंकि भगवान राम के हाथ उनका मृत्यु हुआ। कुछ लोग, बहुत सारे लोग, और आप यदि भगवान राम के जीवन को ही देखेंगे तो जिनको भी उन्होंने अपने हाथों से वध किया वो सब माने जाते हैं कि मतलब कोई महामानव थे, और महामानव में भी ऐसे महामानव कि उनको मुक्ति मिलता ही मिलता। जिस कारण से शंभुक ऋषि के बारे में भी कन्नड़ के बहुत बड़े जो है वो कवि हुए हैं, उन लोगों ने कविता भी लिखा है, शूद्र तारक मेरे राम, जैसे अहिल्या को भी तारा, जैसे आपको सबरी माता के विषय में आपको जानकारी होगा, तो तमाम सारी जानकारियाँ जो है वो निषाद राज के बारे में जानकारी होगा। तो ऐसा ही भगवान राम ने जो है वो बेसिकली शंभुक मुनि को तारा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जो कंसेप्ट बनता है वो ये है कि भगवान राम आते हैं शंभुक ऋषि के पास में, खोजने लगते हैं, और खोजते खोजते जब दक्षिण की दिशा में जाते हैं तो एक महात्मा मुनि होते हैं जो तप करते रहते हैं, ठीक है, एक तपस्वी होते हैं। उन तपस्वी से पूछते हैं भगवान राम की आपकी क्या आवश्यकता, आप इतने कठोर साधना जो है वो क्यों कर रहे हो सकता है इवन कि उस मुनि को देखने और वो जो एक अलग तरीके का कुछ साधना कर रहे थे, जिस साधना से प्रभावित होकर ब्राह्मण पुत्र भी वही करने लगे और उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, ये एक प्रकार का अकाल मृत्यु था, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र जो है ने भी बिना जाने हुए साधना किस प्रकार से किया जाता है उस चीज़ को बिना जाने ही उस ऋषि को देखकर वैसा ही करने लगा और उसका मृत्यु हो गया। तो इसके ऊपर भगवान राम ने सीधा नहीं मार दिया था, बल्कि उनसे पूछा था, एक प्रश्न पूछा था कि दरअसल आप ये इतनी कठोर साधना क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने अपने मन का जो एम था शंभुक ऋषि का, उन्होंने बताया कि मैं बेसिकली स्वर्ग जाना चाहता हूँ और ये 100 शरीर जाना चाहता हूँ। ठीक है, शरीर के साथ जो है स्वर्ग जाना चाहता हूँ, और इसलिए ही मैं और जाति से शूद्र हूँ। तो शूद्र भी बता दिए। अब यहाँ पे लोगों को आपत्ति हो गया, जो हम लोगों को सोसाइटी को तोड़ने वाली विचारधारा है वो कहने लगी कि इसलिए भगवान राम ने मार दिया क्योंकि शंभुक ने अपना नाम के साथ शूद्र भी बताया। लेकिन भगवान राम तो 2 ही चीज़ हो सकते हैं, या तो उस समय में पहला वो शंभुक जो है वो पहला शूद्र हुए होंगे जो जिनको कलयुग में आना था, और वो अज्ञानता या अशिक्षा जो भी कहे ले आप, वो कलयुग में आना था और वो जो है चले गए वहाँ पे त्रेता युग में ही गए। या तो फिर सेकंड लॉजिक जो यहाँ से यही निकलता है क्योंकि भगवान राम को उन्होंने बताया, अपना एम बताया कि मुझे स्वर्ग जाना है, ठीक है, मुझे मुक्ति चाहिए और ये 100 शरीर में स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कुछ लोग धनुष बाण से कहते हैं, उनका गला धड़ से अलग कर दिया और उनको जो है स्वर्ग वो माना जाता है कि वो स्वर्ग गए। अब स्वर्ग गए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि मैं शरीर के साथ जाना चाहता हूँ। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जब हम किसी भी देवता को प्रार्थना करते हैं या किसी भी भगवान को प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान पे है कि वो कितना दे, या हम नहीं देख पाते हैं कि वो 100 शरीर गए, वो जो फिजिकल बॉडी है उसको छोड़ दिए और फिर से जो है सूक्ष्म शरीर को लेकर गए। उनका क्या मानना था, वो भगवान के बीच में और एक भक्त के बीच में
जो है वो वाद विवाद हो रहा था। इस विषय को हम या आप आज और यहाँ बैठकर तो फैसला नहीं कर सकते। आई होप सो कि आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि जो जब जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम बाली का लें तो बाली को तो भगवान ने मौका भी दिया और कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी आप सुधर जाओ और मैं आपको जिंदा कर देता हूँ। तो बाली ने क्या कहा, बोला कि नहीं। रावण को भी भगवान ने यही ऑफर दिया था और रावण ने भी मना कर दिया क्योंकि उन्हें सबको भगवान के हाथ ही मरना था। तो यही कारण था। आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुका होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और प्यारा छोटा सा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।